साथियों, किसान आंदोलन का जज्बा जहां पूरे देश में देखने को मिल रहा है, महिलाएं से लेकर बुजुर्ग और बच्चे तक किसान आंदोलन का किस तरह से पूरे देश में समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश में किसान आंदोलन की अपनी लहर चल रही है। आज हर वर्ग जो है किसान आंदोलन का एक सहयोग और समर्थन में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ क्रांतिकारी जो है किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हमारे साथ हैं अंगद जी। उनसे मैं जानता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद सिंह है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। भरतपुर राजस्थान से आप किसान आंदोलन में आए यहाँ समर्थन करने। क्या लग रहा है आपको किसानों के लिए किस तरह के नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, बताएं जरा। नुकसान तो बहुत हैं। यहाँ पे इतनी हमें दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आपने देखा होगा कितनी दिक्कतों में रह रहे हैं किसान। सरकार को सुननी चाहिए अब हमारी। किस तरह की दिक्कतें की बात कर रहे हैं आप? इस तरह की दिक्कतें जैसे अगर बारिश आ जाए तो नीचे पानी आ जाता है, ऊपर टेंटों में बहुत दिक्कतें आती हैं। नहीं, वही कहा जा रहा है किसान तो एसी में सो रहे हैं, आप कह रहे दिक्कतें हैं। क्यों? किसान तो एसी में सोते हैं यहाँ पे। किसान एसी नहीं लगा सकता। यहाँ लगी हुई एसी है। लगा हुआ है। हाँ। क्यों नहीं लगा सकता? किसान एसी लगा हाँ। सकता है। ऐसा कौन सा रूल है कि किसान एसी नहीं लगाएगा, एसी में नहीं सो सकता किसान? ऐसा रूल कहाँ पे है? आप कह रहे दिक्कत है, परेशानी है, पर परेशानी कहाँ रही जब वो एसी में सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। फिर दिक्कत की क्या बात हो गई? अच्छा, अगर कोई एसी लगा लेगा तो उसकी दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। अच्छा अंगद जी, ये बताइए, हमारा सवाल है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जो मैंने अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ यात्रा करी, जो हम 1 लाख किलोमीटर चले हैं, इससे मिली, अपने पिताश्री से मिली। ये दिन तो आपके पढ़ाई करने के, खेलने के हैं, आप किसान आंदोलन में लग गए। मैंने कब कहा मैं पढ़ाई नहीं करता? पढ़ाई भी करता हूँ, किसानों के साथ भी रहता हूँ। जब मुझे छुट्टी मिलती है, जैसे संडे या सैटरडे को छुट्टी मिलती है, मैं आता हूँ किसानों के लिए, किसानों के साथ रहता हूँ। क्या लगता है आपको कि किसान जो हैं इनकी बात सरकार सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? सुननी पड़ेगी। और 9 महीने हो गए, सरकार तो कह रही कि हाँ जो बिल है वो ठीक है और किसान जो है ये गलत है। हमें नहीं चाहिए बिल। तुम जिसके लिए बना रहे हो उसको जब नहीं चाहिए तो क्यों दे रहे हो जबरदस्ती? फायदे के लिए। किसान को नहीं लग रहा ना उसमें फ़ायदा। किसान को अच्छा नहीं लग रहा, वो कानून जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, आप वापस ले लें। पर ये किसान कह रहा है, किसान का मतलब ये है कि आप इन कानूनों को लागू करिए, पर एक बार इनको वापस लेके किसानों से बात करके, किसानों की सहमति लेके लोकतांत्रिक तरीके से लागू करिए इनको। सरकार भी तो कह रही है कि आप आंदोलन खत्म करके पहले बात कर लो, फिर दोबारा से आंदोलन कर लेना। तो किसान भी तो नहीं मान रहे, फिर सरकार क्यों माने? हम किस तरह से नहीं मान रहे? वो हमें बात करने बुलाए, हम जाएंगे। मैं पहले भी बात की है किसानों हाँ, से। जब नहीं निकला सॉल्यूशन तो अब निकालो, ऐसे कोशिश तो करो ना। 11 बार बात हुई, किसान तो माने ही नहीं बात को। किसान नहीं माने। किसानों की तो इतनी मांग है, इन कानूनों को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दें। आपने अभी कहा कि वो कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे, ना एमएसपी की गारंटी देंगे। क्यों? वही किसान तो यही बात करता है। अब वो मना कर रहे हैं ना। सरकार ये बोल रही है कि हम संशोधन, जिस आपको प्रॉब्लम है कानून के अंदर, उसको हम संशोधन कर देंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, संशोधन करके फिर जो आप बोलोगे उसमें ऐड कर देंगे। हाँ, ये कह रही है सरकार। देखिए, संशोधन किस बात का? संशोधन तब होता जब हमसे पूछ के, हमारी सहमति लेके इन कानूनों को लागू किया जाता, और इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती तब होता संशोधन। तो आपसे तभी तो संशोधन, आपसे जब पहले बात कर लेते तो फिर संशोधन की जरूरत नहीं होती, कानून तो सही बन जाता। वो आपसे पूछा ही नहीं है, बना दिया कानून, इसलिए संशोधन। हाँ, इसलिए गलत है संशोधन, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पूरे देश में खुशहाली है। आज पूरे देश में अमृत महोत्सव के नाम से तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं, पूरा देश खुशहाल है। और ख़ासकर जब भी बात होती तो किसानों की बात करते हैं मोदी साहब। ये कहते हैं कि किसान देश का सबसे ज़्यादा खुशहाल है। वो तो अपने महल में बैठे हैं मजे से। वो यहाँ पे आके देखे, किसानों की हालत देखे, तब उनको पता लगेगा। ऐसे बातें करने से थोड़ी ना हो जाता है कुछ। मोदी जी देशवासियों के लिए 18 घंटे काम करते हैं, आपको पता है?
बिल्कुल करते हैं। हाँ हम कब कहते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। हाँ। उनसे जो गलती हुई है उसके लिए माफी भी तो मांग सकते हैं वो। हमें क्या मतलब है मोदी जी से? हम किसी नेता के खिलाफ थोड़ी ना, हम तो इन कानूनों के खिलाफ हैं। आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से माफ़ी मांगे तो उनकी गरिमा नहीं घटेगी? बिल्कुल नहीं। अगर वो हमसे माफी मांगते हैं, ये कानून वापस लेते हैं, एमएसपी की गारंटी देते हैं और जो 500 किसान शहीद हुए उनके लिए मौन रखते हैं, तो बिल्कुल तो वो तो कह रहे कि अब वो फिर आएंगे इधर। कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ, उसका तो कोई आंकड़ा है नहीं, कोई रिकॉर्ड है नहीं। अच्छा, फिर जो पंजाब सरकार है वो 200 आदमियों को, पता है इतनी गिनती है 200 की करीबन, उनको नौकरी दे रही है जो किसान शहीद हुए। तो वो किसको नौकरी दे रही है? जो किसान शहीद हुए उनको दे रही है। कृषि मंत्री ने तो खुद कहा है कि कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ। ये भी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कि कोई नहीं मरा। जो गंगा जी में जो बह गई लाशें, उनका क्या पूरी दुनिया ने देखा था। अभी मैंने आपको साफ साफ बताया, ना किसी पार्टी ना किसी नेता के खिलाफ है ही नहीं आंदोलन, ये इन कानूनों के खिलाफ है। जो तीनों कृषि कानून है, आपको पता है कि कृषि कानून में उसको ताला क्या है? बिल्कुल पता है, बताइए। बता देता हूँ। अब मैं इन तीनों कानूनों को बताऊंगा, बताओ। पर बीच में आप जो है कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कोई भी बोलेगा नहीं। बिल्कुल समझ गए अब की बार आप सारे। अब मैं बता देता हूँ। बताइए। सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर, और दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब मैं इनके पॉइंट गिना देता हूँ। सबसे पहला जो कानून है उसमें है कि आप अपने जो फसल है, सब्जियां हैं, जो भी है, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। अब जो 50% किसान है वो छोटा किसान है, 1 से 4 बीघा तक की खेत है उसके पास। अब वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ भटकता रहेगा, किराए की गाड़ी करेगा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, टोल टैक्स का खर्चा, इतना खर्चा क्यों करेगा? वो इतना छोटा किसान है, इतना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसलिए ये कानून गलत है। अब दूसरा बता देता हूँ, स्टोरेज पे आता हूँ। पहले एक लिमिट थी कि आप इतना स्टोर कर सकते हैं, जो भी सब्जियां हैं, अन्न है, उसको आप इतना, पहले एक लिमिट थी, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब ये हो गया कि आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं। ना आपके पास अब इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो स्टोर करे, और ना हमारे पास गोदाम है जिधर हम रखेंगे। इसमें फिर ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सारा माल इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे। वो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे, फिर भूख की बोली लगेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें ये होता है कि वो कंपनी बताती है कि कैसी क्वालिटी होनी चाहिए फसल की, क्या उगाना है। अगर हमारी जो फसल हम भी जो देते हैं उसको, अगर उसकी क्वालिटी गलत हुई तो फिर ये नहीं खरीदेंगे। और इसमें लिखा होता है कि जो आपकी फसल है उसको हम एमएसपी पे खरीदेंगे। पर जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की क्या गारंटी है कि वो उसको एमएसपी पे बिकेगा उसकी फसल। इसलिए ये तीसरा कानून गलत है। फिर उसको मजबूर हो जाएगा कि उसको फिर मजबूर होके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। मजबूर क्यों हो किसान? क्या स्टोर वाला कानून बताया, वो तो अच्छा है ना, क्योंकि हर साल देश में कितना अनाज खराब होता है। तो अगर स्टोर वाला ज़्यादा होगा, स्टोरेज ज़्यादा बनेंगे तो अच्छा है ना किसानों के लिए। अच्छा कैसे है? हर साल कितना अनाज खराब होता है बारिश से, या फिर स्टोर कम होने की वजह से नहीं अनाज दे पाते तो खराब होता है। सरकार क्यों नहीं बनाती है स्टोर? कंपनियां ही क्यों? सरकार बनाए स्टोरेज के लिए। सरकार को बनाना चाहिए। कहते कि मंडी खत्म हो रही, नहीं, सरकार कहती है मंडी कहीं खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा, मंडी खत्म नहीं हो रही। देखिए, जो सबसे पहला कानून है उसमें तो यही है, अगर मंडी खत्म नहीं हो रही होती तो पास की मंडी में ही बेच लेता किसान। किसानों को बरगलाया जा रहा है, उन्होंने छूट दी है, किसानों को कहीं भी बरगलाया आप जा रहा है।
पहले आप बोल लीजिए या पहले वो ये बोलिए? छूट दी गई है, अब कहीं भी बेच लो। ये नहीं था, पहले स्टेट वाइज बिकता था ना, अब ऑल ओवर स्टेट में आप कहीं भी बेच सकते हो। अरे भाई, जो 50% किसान है वो तो 1 से 4 बीघा तक का खेत है, उसकी में कितनी फसल उगेगी? अब मैं आपको एक देता हूँ एग्जाम्पल। जो बिहार के किसान हैं, ठीक है, उधर बिकता है 800 में धान जो है, और पंजाब हरियाणा इधर ही 1800 में बिकता है। अब वो बेचारा इधर आएगा क्या? वो उसका तो ज़्यादा लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, आप ही बताइए मुझे। तो ये स्टेट वाइज जो दायरा था वो ख़त्म किया सरकार ने। क्या? कि ये कहा कि आप जहाँ दिल करे वहाँ बेचो। पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते थे, लेकिन आप कहीं भी जा सकते हो, किसी स्टेट में आप। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने अभी मैं समझ समझाया गया ना। आपकी बात को कि छोटे किसान नहीं जा सकते, लेकिन सर मोदी जी ने 15 अगस्त को ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा देश में खुशहाल है वो छोटे किसान हैं। अगर ये छोटे किसान जो हैं उनके लिए ये खुशहाल हैं, अगर वो खुशहाल उनके लिए कानून होते तो फिर पास की मंडी जो है उसको ही मजबूत करते, एमएसपी की गारंटी देते, जिससे अच्छी रेट में बिके उनकी फसल छोटे किसानों अच्छा की। जी, बार बार सवाल उठता है कि जो असली किसान है वो खेतों में है, बॉर्डरों पे नहीं है। अच्छा, हाँ, आप क्या कहेंगे? वाह, ये जो किसान हैं ये नकली किसान हैं। बिल्कुल। तो फिर ये देखिए, ये जो इतनी दिक्कतें सह रहे हैं, इसका क्या? और जो अगर 500 किसान शहीद हुए, उनमें से जो एक होता तो ये यहाँ पे होते? अगर ये नकली किसान होते, नकली किसानों में तो जिगरा नहीं होता तो ये इतना। किसान दिक्कत में कहाँ है? यहाँ पे किसान एसी में सो रहे हैं। अभी मैंने बताया, सबसे पहला प्रश्न इनका यही था। ये कहा जा रहा है कि किसान जो हैं, जो आप कह रहे हो ना कि ये जो क्या नाम, सॉरी, जो आपने अभी कहा है कि यहाँ पर जो किसान हैं वो सरकार के नज़र में तो ये है कि आड़ती हैं, व्यापारी हैं, ये किसान नहीं है। वो यहाँ पे आके देखें, वो जांच करवाएं इस चीज की। खुद तो आया नहीं जाता उनसे, आके देखें यहाँ पे। नहीं, आते हैं उनके, जब आदमी आते हैं तो भगा देते हैं इनको। आदमी क्यों आए? हाँ। खुद आओ आप। अगर आप अमेरिका जा सकते हो खुद, तो आप इधर नहीं आ सकते किसानों के पास? अगर ये किसान खेती ना करे तो आपको जो खाना खाते हो आप इतना, वो कहाँ से मिलेगा आपको? किसानों के पास भी आ जाओ। काजू की रोटी खाते हैं, वो काबुल से आता है, जो क्या तालिबान से। आजकल बाकी वाला पता चल रहा है। अच्छा, जो सब्जियाँ मशरूम खाते हैं। मशरूम खाते हैं, वो भी विदेश से आता है। मशरूम क्या किसान नहीं उगाता? मशरूम किसान भी उगाता है। अच्छा।